तो रूस से जंग के बीच यूक्रेन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल की ताकत दिखाई है। रूस से जंग के बीच यूक्रेन अपने आप को और मजबूत कर रहा है। देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल की ताकत दिखाई। पोक्रोस में यूक्रेन का बड़ा सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से एक्शन किया है। जमीनी स्तर पर देखिए, पोक्रोस में लगातार रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। यहां जंग जारी है। पोक्रोस की लड़ाई आगे बढ़ रही है। पोक्रोस में यूक्रेन ने भी बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से एक्शन मोड में दिखाई दी यूक्रेन की सेना। लेकिन रूस से इस युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंची है पेट्रियट की नई खेप। जर्मनी से यूक्रेन पहुंची है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नई खेप में पेट्रियट की संख्या पर जानकारी साझा नहीं की गई है कि कितनी बैटरीज हैं, कितने पेट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम भेजे गए हैं। लेकिन ये वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी मांग बहुत लंबे समय से यूक्रेन करता रहा और अमेरिका से क्योंकि मांग की जा रही थी, लेकिन अमेरिका ने जर्मनी को दिए हैं पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फिर जर्मनी ने अब ये यूक्रेन को भेजे हैं। तो यूक्रेन को पेट्रियट मिलने से उसे क्या फायदा होगा? क्यों लंबे समय से यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए था? समझिए, सतह से हवा में प्रहार करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कारगर है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. मिसाइल हमले नाकाम करने में भी सक्षम है। पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त करने में माहिर है। बड़ी बात यह है कि जर्मनी यूक्रेन को दे रहा है पेट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम। रूस दे चुका है जर्मनी को जंग में शामिल न होने की धमकी। जर्मनी यूक्रेन को हथियार देगा तो अंजाम बुरा होगा, ये रूस की तरफ से कहा गया था और रूस लगातार ये कहता रहा है कि जो हथियार देगा उसे हम युद्ध में शामिल मानेंगे। इस बीच सर्दियों में रूस ने यूक्रेन के आत्मसमर्पण का प्लान बना लिया है। अब रूसी सैनिक यूक्रेन के बाद आगे बढ़ेंगे। बाल्टिक या फिर नॉर्डिक देशों पर रूस हमला कर सकता है। रूस के नए ब्लूप्रिंट को लेकर यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ घंटे बाद मैड्रिड में यूरोपीय देशों की एक सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें रूस को रोकने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर हमले का प्लान भी बनाया जा सकता है। तबाही का सिलसिला अभी रुका नहीं है। विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर अब आरंभ हुआ है। युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़कर बाल्टिक देशों तक पहुंचेगा। और वो तबाही कैसी होगी, वो यूक्रेन से आए इस वीडियो से समझिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। और इन धमाकों के लिए FAB 500 का इस्तेमाल रूस ने किया है। डोनेस्क में रूसी जेट से बम बरसाए, जिसमें यूक्रेन की 14वीं स्पेशल बटालियन के कमांड सेंटर को उड़ा दिया। इसके अलावा सैन्य ठिकाने पर दूसरे सेंटर भी FAB 500 ने तहस नहस कर दिए। सर्दियां अभी शुरू हुई हैं, जबकि रूस के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए। रूस उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां नाटो से मिले हथियार रखे गए। इसके अलावा ऊर्जा ठिकाने भी उसके टारगेट पर है, जिससे सर्दियों में यूक्रेन में अंधेरा हो जाए, बिजली पानी का संकट हो जाए
ऑयल पंप स्टेशन पर भी ड्रोन बरसा रहे हैं। अब अगर यूक्रेन पलटवार करे तो हथियार पहले से ही रूस तबाह कर चुका है। इस नए ब्लूप्रिंट पर रूस काम कर रहा है, जिससे यूरोप में युद्ध का विस्तार होने की आशंका बढ़ गई। अगर रूस ने यूक्रेन का आत्मसमर्पण करा दिया तो रूस युद्ध रोकेगा नहीं बल्कि उसका विस्तार करेगा, जिसके लिए नया प्लान भी बना लिया है। रूस के प्लान को रोकने के लिए मैड्रिड में नाटो देशों की सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि रूस को कैसे यूक्रेन में ही रोका जाए। ऐसे में सवाल भी उठ रहा है, नाटो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार पहुंचाए या खुद फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करे। एक तरफ यूक्रेन पर रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। रूस नाटो को यूरोपीय देशों में उलझाना चाहता है, जिससे वो यूक्रेन को बारूद सप्लाई रोक दे। अभी यूक्रेन को जहां से हथियार मिल रहे हैं वो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, फिनलैंड और डेनमार्क। इनके अलावा बाल्टिक देश भी मदद कर रहे हैं। क्रेमलिन ने सीधी धमकी दी है, अगर हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी गई तो यूरोप में एक साथ कई मोर्चे खुल सकते हैं। जबकि रूस की धमकी के बावजूद जर्मनी और नीदरलैंड्स ने पेट्रियट सिस्टम भेजे। अमेरिका जल्द ही टॉमाहॉक भी सप्लाई करने वाला है। इस प्लान से रूस भड़क गया है। इसी वजह से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के अलावा पूर्वी यूरोप के कई देशों में रूसी ड्रोन घुस रहे हैं। इस बीच बेल्जियम में भी एक संदिग्ध ड्रोन घुसा। बेल्जियम पुलिस जांच में जुटी है, हालांकि ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश जारी कर दिया है। इसी तरह की घुसपैठ बाल्टिक देशों में लगातार हो रही है। पेंटागन अलर्ट भी जारी कर चुका है। अब रूस के अगले टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं। जिसमें एस्टोनिया को लेकर बड़ा खतरा है। समंदर और जमीन से हमले की तैयारी है, जिसे रोकने के लिए एस्टोनिया ने बॉर्डर पर मजबूत किलेबंदी कर ली है। बाल्टिक देशों में खौफ है, जमीन पर सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन आसमान से बमबारी का खतरा है। इसलिए नाटो बाल्टिक देशों में एयरबेस बना रहा है, जिससे रूस पर तुरंत पलटवार किया जा सके। रूस ने भी मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी की। बेलारूस में ओरेशनिक तैनात करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। कैलिनिनग्राद में रूसी न्यूक्लियर जेट वॉर रेडी कर दिए। काला सागर में रूस का नेवल बेड़ा ओडेसा के पास लगा दिया है, जबकि बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की। इसी तरह आर्कटिक में भी 2 वॉरशिप उतारे। अभी भी नाटो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहा है। रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। रूस ने मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाकर सर्दियों में बड़े हमले की तैयारी की है, जबकि यूक्रेन के सरेंडर का टारगेट नवंबर रखा है। अगर नवंबर में यूक्रेन ने आत्मसमर्पण कर दिया तो दिसंबर में भी रूस बाल्टिक देशों पर प्रहार कर सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि अगले कुछ दिनों में युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है, जिसमें नाटो से सीधा टकराव होगा
जो शीत युद्ध से ज्यादा खौफनाक हो सकता है, क्योंकि रूस ने चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ गठबंधन बनाकर नाटो को सीधी चुनौती दी कि इस बार हालात कोल्ड वॉर जैसे नहीं होंगे। रूस युद्ध के लिए काफी वक्त से तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।